दुर्भाग्य की बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी को 4 विधायक देने के बाद वो गाज भी राजसमंद जिले के ऊपर ही गिरी। 30,000 वोटों जीता के भेजा और वो विधायक आज चुप है, तो बहुत शर्म की बात है इस क्षेत्र की जनता के लिए और हम लोगों के लिए भी। तो जो जमीन गांव वाले स्वतंत्रता के बाद से इन पंचायतों के काबिज थी, वो जमीन अडानी को दे दी जाएगी सिर्फ इसलिए। तो भीम और देवगढ़ के तमाम लोग, मैंने कलेक्टर साहब को कहा, हम आपके मेहमान बन के यहीं पे धरने में आकर के बैठेंगे और कलेक्ट्रेट के सामने ही बेमियादी धरना होगा। राजसमंद में भीम क्षेत्र की गोचर भूमि और देवगढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों पर कथित अत्याचार के मामलों को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान और पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में भीम के ग्राम पीपली नगर की सार्वजनिक गोचर भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किए जाने का विरोध किया गया। कांग्रेस ने भूमि की निष्पक्ष जांच, किसी भी आवंटन या उपयोग परिवर्तन पर रोक तथा ग्रामीणों और पशुपालकों के हितों की रक्षा की मांग की। एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा जो कि जनहित को प्रभावित कर रहा था, जिसके लिए कि हमारे नेता राहुल गांधी जी भी पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक बोलते आए हैं कि देश की सारी ज़मीनें अडानी के नाम पे गिरवी रखी जा रही है। और वैसा ही एक प्रकरण भीम देवगढ़ के अंदर भी आया है। अडानी न्यूक्लियर करके कंपनी है जो कि रावत भाटा में प्लांट लगा रही है और उसके अंदर 800 हेक्टेयर ज़मीन फॉरेस्ट में आने के कारण, जो कि ये राजस्व का पत्र जो मैं आपको मीडिया में शेयर करूंगा, 800 हेक्टेयर ज़मीन फॉरेस्ट में आने के कारण अडानी को लैंड के अगेंस्ट में लैंड देना होता है, जो कि फॉरेस्ट का नियम है। और उस 800 हेक्टेयर अडानी को देने के लिए दुर्भाग्य की बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी को 4 विधायक देने के बाद वो गाज भी राजसमंद जिले के ऊपर ही गिरी और उस राजसमंद जिले में भी हमारी भीम विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायतों पे आकर के वो गाज गिरी। पहली पीपली, छापली और खीमाखेड़ा। तीनों पंचायतों की तकरीबन 864 हेक्टेयर ज़मीन वन विभाग के नाम सरकारी ज़मीन, जो कि गैर मुमकिन पहाड़ हैं और गैर मुमकिन मगरी है, जो कि वन विभाग को दे दी जाएगी, जिसके बाद में कि ग्राम पंचायत का उससे कोई सरोकार नहीं रहेगा। इवन जो हमारे मवेशी अगर कहीं वन विभाग में जाते हैं तो उसकी पेनल्टी तक उनको देनी पड़ेगी। तो जो ज़मीन गांव वाले स्वतंत्रता के बाद से इन पंचायतों के काबिज थी, वो ज़मीन अडानी को दे दी जाएगी सिर्फ इसलिए कि देश पूरी तरह से गिरवी रखा जा रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण, गांव में ढाणी में लोग अडानी को जानते नहीं थे, पर यह पत्र आने के बाद शायद पीपली, काछबली, भीम, देवगढ़, इस पूरे इलाके में लोगों के दिमाग में क्लियर कट हो गया है कि ये सरकार क्या कर रही है। हमने आज सभी लोगों ने मिल करके, क्योंकि हम लोग, मैं फौजी बैकग्राउंड से आता हूँ, हम लोग कोई हुड़दंग करने में विश्वास नहीं रखते। हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, फौजियों का इलाका है भीम देवगढ़, और हमने कहा कि हम आज शांतिपूर्ण तरीके से, कलेक्टर साहब को हमने हमारा प्रतिनिधिमंडल ला करके सबको समझा दिया, कलेक्टर साहब को बता दिया कि भाई इस मामले में अगर राहत नहीं मिलती है और ये ज़मीन वाकई में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी जाती है अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अडानी की ज़मीनों के एवज में, तो भीम और देवगढ़ के तमाम लोग, मैंने कलेक्टर साहब को कहा, हम आपके मेहमान बन के यहीं पे धरने में आकर के बैठेंगे और कलेक्ट्रेट के सामने ही बेमियादी धरना होगा अगर इसकी 1 इंच ज़मीन भी हमारे इलाके की दी गई तो। इस बात को लेकर के हम सब लोगों ने अभी कलेक्टर साहब को विशेष तौर पर रिक्वेस्ट भी करी है और भविष्य के लिए चेताया भी है कि आप हमारे ज़िले के रेवेन्यू के मालिक है और हमें उम्मीद है कि ये सारे अडानी की सारी ज़मीनों का खामियाजा राजसमंद जिले की भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र को ही नहीं भुगतना पड़ेगा। हमें दुख तो इस चीज़ का है कि सब कुछ चोरी छिपे हो रहा है, कोई पब्लिक डोमेन में कभी कोई बात नहीं आती, पंचायतों के अंदर जाकर के कोई जन सुनवाई में कोई बात नहीं होती, कहीं पर भी ला कर के लोगों से सहमति से कोई काम नहीं हो रहा है। पूरे देश में जिस तरीके से एक तरफा काम हो रहा है वो देखने को मिल रहा है भीम और देवगढ़ के अंदर, जिसके लिए कि आज हम सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको लेकर के बड़ा आंदोलन भी करेंगे और हम तो सब यहीं आने को तैयार हैं अगर हमारी ज़मीनें जाएगी इसी तरीके से। और भीम देवगढ़ और विशेष तौर पे पीपली, काछबली और खीमाखेड़ा, पीपली, छापली और खीमाखेड़ा के साथ ही अत्याचार होगा तो ये गलत है। आप लोग भी सब जो मीडिया के साथी हैं समझ सकते हैं कि 800 हेक्टेयर ज़मीन किसको कहते हैं, और वो सीधी आकर के रावत भाटा से
छापली के बीच में, रावत भाटा से पीपली के बीच में कोई गांव ही नहीं मिला। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो हमने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि सबसे कम जनसंख्या का घनत्व जैसलमेर बाड़मेर में है। सरकार वहाँ सोलर प्लांटों को जमीन बेचने से बाज आए और इस तरह के जो फॉरेस्ट की जमीन का कंपनसेशन इश्यूज है गवर्नमेंट को पूरा करना है तो जैसलमेर बाड़मेर से पूरा करे। यहाँ के लोगों ने क्या गुनाह किया है? गुनाह ये जरूर किया है कि हमने यहाँ से 4 भाजपा के विधायक भेज दिए, जिनमें से कि कोई भी आदमी आकर के यहाँ पे जनता के साथ आकर के खड़ा नहीं होकर के बोला नहीं है और सरकार को विरोध नहीं किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि कलेक्टर साहब विद्वान व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे और जन भावनाओं को समझेंगे। ऐसे बुजुर्ग लोग आए हैं जिनके आने की क्षमता नहीं थी, वो लोग भी इस भावना को समझते हुए आए हैं। हमने इसको व्यापक बड़ा आंदोलन नहीं बनाया था। हमने कहा था हमारा एक चुनिंदा रिप्रेजेंटेशन देगा अभी, और उसके बाद में अगर ज़रूरत होगी तो यहीं धरना देंगे, गांधीवादी तरीके से धरना देंगे और पीछे लगेंगे। कितने दिन का टाइम दिया कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने 10 दिन के लिए कहा था कि 10 दिन में कुछ ना कुछ हम इसका समाधान निकाल रहे हैं, और नहीं तो मैंने कहा 10 की जगह आप 15 दिन लो, आप 20 दिन लो, पर हमारी ज़मीन नहीं जानी चाहिए। मुद्दे की बात यह है, हमारे लिए कोई ये नहीं है कि आज के आज आप हमको ये फैसला करके दें। हमारे को 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, पर इसमें हमारी ज़मीन बिल्कुल नहीं जानी चाहिए और न्यायोचित होना चाहिए। सिर्फ हमारे ऊपर ये अत्याचार क्यों? अडानी की सारी ज़मीनें देने का खामियाजा भीमदेवगढ़ का नहीं है, वो हमारा काम नहीं है कि हम उसका सारी ज़मीनों का खामियाजा हम भुगतें। पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह जी ने आपको पूरा वाक्य बता दिया है। हम तो इसमें मैं आगे यही कहना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। हमने अभी कलेक्टर साहब से निवेदन किया और कलेक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, इतने सारे लोगों को आज अंदर बुलाकर उन्होंने पूरी बात सुनी और पूर्व विधायक महोदय की पूरी बात सुनी और लोगों की भावना को समझने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे इसका समाधान निकालेंगे। नहीं निकालेंगे तो प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, प्रोटेस्ट हम करेंगे और प्रोटेस्ट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पूरा इन भीम और देवगढ़ विधानसभा के साथ साथ पूरा राजसमंद जिला में संघर्ष में शामिल होगा। इस तरीके से जो सरकार जो अडानी को जो पूरी भूमि देना चाह रही है, अभी विधायक महोदय ने क्लियर बोला कि भाई के किस तरीके से रावत भाटा को छोड़कर यहाँ पर राजसमंद को चॉइस करना और 30-30 हज़ार वोटों से विधायक को जिता कर भेजना, जनता ने 30-30 हज़ार वोटों जिता के भेजा और वो विधायक आज चुप है, तो बहुत शर्म की बात है इस क्षेत्र की जनता के लिए और हम लोगों के लिए भी। क्या विधायक को जिताने के बावजूद भी आज यहाँ लोग इतने सड़कों पे उतरे हैं, तो ये निश्चित तौर पर विधायक की बहुत कमजोरी है और सुदर्शन सिंह जी की इतनी ताकत है जो जनता में अभी भी इन पर विश्वास है और निश्चित तौर पर हम लोग इनके संघर्ष में साथ खड़े रहेंगे।